हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए शिनचैन की एक हॉरर स्टोरी। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बात है एक दिन की, जब शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स खेलने गए थे एक पार्क में। और वहाँ पे कजामा, बो, शिनचैन और मसाओ गए थे। और वहाँ पे मौसम भी बहुत ख़राब था। और जब मसाओ बोलता है कि शिनचैन तुम कहाँ हो, तब शिनचैन थोड़े देर बाद वहाँ से निकलता है और बोलता है कि मेरे को एक कागज़ मिला है। क्या तुम लोग को भी ऐसा ही कोई कागज़ मिला है? तो अपने हाथ उठाकर मुझे बताओ। और मसाओ कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई कागज़ नहीं। और फिर तीनों हाथ नहीं उठाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो शिनचैन उसे देखता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता है कि ये एक रहस्यमयी गेम है, इसमें जो लिखा होता है वो सच होता है। तभी नैनी वहाँ आ जाती है पार्क में और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और उस कागज़ में ये लिखा रहता है कि नैनी थोड़े ही देर में गिरने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया था। तभी वो लोग देखते हैं कि सच में ये कोई फेक है। बट जब वो लोग घूम के देखते हैं तो वहाँ नैनी गायब हो जाती है। और उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स नीचे देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नैनी नीचे गिरी हुई है और नैनी एक गड्ढे में गिर चुकी है। उसके बाद नैनी बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे एक गड्ढा है, लेकिन वहाँ तो कोई गड्ढा ही नहीं था। और उसके बाद उसके फ्रेंड चौंक जाते हैं कि ये क्या, इसमें तो जो लिखा है वो तो सच हो रहा है। ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है उसके फ्रेंड। उसमें लिखा रहता है कि अब है बो की बारी, अब वो गिरने वाला है। और ये सुनकर वो पीछे हटता है और वो गिर जाता है। ये सच हो जाता है। ऐसा क्यों? मसाओ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स देखते हैं कि अब किसकी बारी है और ये सब सच क्यों हो रहा है। तभी उसमें ये लिखा रहता है कि अब इसके बाद कजामा की बारी है। और कजामा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कजामा को पता ही नहीं चलता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसमें ऐसी लाइन ड्रॉ बनी रहती है कि कजामा के पास अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसको बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़। कजामा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और उसमें जो लिखा रहता है, पहली चीज़ कि शिनचैन के ऊपर एक डॉल्फिन आके गिर जाएगी, वो सच हो जाता है। उसके बाद कजामा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते वो आगे जाके एक बहुत ही डेंजर अंकल से टकरा जाता है। और उसके बाद दूसरे अंकल जाके कहते हैं कि जाओ खेलो। ये देखकर कजामा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो जो लिखा वो तो सच हो रहा है। और उसके फ्रेंड्स भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब होती है मसाओ की बारी। मसाओ ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और उसके सारे फ्रेंड्स उस कागज़ में देखते हैं कि अब मसाओ इनविजिबल होने वाला है। ये सुनकर मसाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। तो शिनचैन बोलता है कि पता नहीं, देखो मसाओ क्या होता है। और तभी मसाओ अपने हाथ को देखता है और वो देखता है कि वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है। और मसाओ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कागज़ क्या थी? उस कागज़ में ऐसा क्या था जो सच हो रहा था? ये कोई भूतिया है या कोई जादू? उसके बाद उसके फ्रेंड्स उस कागज़ को फाड़ना चाहते हैं, बट वो कागज़ फटता भी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा बहुत मजबूत रहता है। तभी शिनचैन उसमें एक लाइन लेफ़्ट की तरह ड्रॉ कर देता है, जिससे मसाओ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो खुद पे खुद वो लाइन राइट की तरफ ड्रॉ होकर होती है और फिर मसाओ इनविजिबल होने लगता है। और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और शिनचैन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता है लेफ़्ट की तरफ, जिससे वो रुक जाता है। और उसके बाद मसाओ फिर वही चीज़ होती है और वो लाइन अपने आप ड्रॉ होकर एस राइट की तरफ हो जाती है। और मसाओ फिर से इनविजिबल होने लगता है, उसके हाथ हो सब इनविजिबल हो जाते हैं। तभी शिनचैन क्या करता है कि उसको लेफ़्ट की तरफ कर देता है, इससे मसाओ बच जाता है। और उसमें ऐसा लिखा रहता है कि मसाओ को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तभी एक फुटबॉल उसके सर पे आके लगती है और मसाओ नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद कजामा देखता है कि अब इसमें किसकी बारी है। तो कजामा को पता चलता है कि अब इसमें शिनचैन की बारी है और शिनचैन गायब होने वाला है, इनविजिबल होने वाला है। तभी शिनचैन उसके पास आता है और बोलता है ये क्या, मैं इनविजिबल होने वाला हूँ। और वो अपना पेट पकड़ के बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता। तभी कजामा उसमें कुछ ऐसा लिख देता है जिससे
सिंचन बच जाता है और सिंचन बस एक गैस पास करता है और वो ठीक हो जाता है। और मसाओ पूछता है कजामा से कि तुमने ऐसा कैसे किया, तो कजामा कहता है कि मुझे पता था। तो कजामा को कैसे पता था कि सिंचन के पेट में गड़बड़ है। और उसके बाद वो कागज़ हवा में उड़ के कहीं चला जाता है और वहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आपको भी ऐसी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दे। प्लीज़ भाई लाइक कर दो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और कमेंट करो, मैं आपको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। और ये भी कमेंट करना कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ। थैंक यू।